ये सदग्रंथ मानस विचार है। ये सदगुरु श्री राम रहे साहब जी कृत है। यहाँ पर गुरुदेव की दया से क्रम नंबर 700 तक टीका पूर्ण हुआ है। अब आगे चलता है। सतयुग सत सुकृत गुरु आई, त्रेता मुनिंद्र बहु जीव चेताई। क्रम नंबर 701। 4 युगों का विभिन्न समय जो मानते हैं सो गुरबा लोगों की मिथ्या कल्पना है। उस कल्पना को ग्रंथकर्ता ने सर्वत्र खंडन किया है। फिर यहाँ पर 4 युगों की कल्पना पारखी ग्रंथकर्ता कैसे मान लेते हैं सो बात संभवती है। अतः यहाँ पर 4 युग कथन में सिर्फ शब्दार्थ से गुण दर्शन व गुण ग्रह किया गया है, जो कि एक ही पारखी सदगुरु के सदगुणों को देखकर 4 नाम से या कई नामों से शिष्यों ने पुकारा किया है। 4 युगों में एक ही सदगुरु श्री कबीर साहब के 4 रूप भिन्न भिन्न मानना मिथ्या कल्पना मात्र ठहरता है। अतः कल्पना को छोड़कर यथार्थ बात को ही ग्रहण करना चाहिए। सतयुग का ऐसा अर्थ है कि युग नाम 2 का है, सो भीतर सूक्ष्म बाहर स्थूल दोनों देहों से सत्य की रहनी गहनी धारण किए हुए पारखी संत सदगुरु हैं। उनके पास जो जिज्ञासु सुकृत जीव आते हैं उनको सत्य पारख बोध सदगुरु लखा देते हैं, उनके भ्रम को छुड़ा देते हैं। सोई सत सुकृत का अर्थ है। और त्रेता युग में 3 और 2 5 होता है, अर्थात त्रेता युग त्रेता 3 युग 2 इसको एकांतर मिलाने पर 5 होता है, अथवा 3 का दुगुना 6 होता है। और पंच विषय 5 कोशों की वाणी और 60 शास्त्रों के पक्ष में बहुतेक मनुष्य अचेत हो रहे थे। मुनियों में इंद्र राजा के समान ज्ञान श्रोमणी मुनिंद्र सद्गुण वाले पारखी सदगुरु के जीवों को बहुत प्रकार से चेता के सारा सार के भेद दर्शाए। वहां सार ग्रहण करने वाले जीवों ने कल्याण पद को पाया, इसलिए सत युग गुणवान सत सुकृत तथा त्रेता गुणमान मुनिंद्र, ये दोनों नाम सदगुरु श्री कबीर साहब के ही हुए। और युक्त 2 युगों में 2 पुरुष भिन्न भिन्न होने की कल्पना करना मिथ्या है, सो जान लीजिए। मिथ्या भ्रम को अपने अंदर से निकालिए। द्वापर करुणामय सुखदाई, कलयुग कबीर जीव मुक्ताई। और द्वापर 2 पर या 2 पक्ष वाला होता है। एक जगत माया का पक्ष लेकर विषयासक्त होते हैं और दूसरे ब्रह्म का पक्ष लेकर निर्गुण निराकार बताते हैं। कोई 2 के 4 बढ़ाकर 4 वेद 4 वर्ण 4 आश्रम आदि के पक्षपाती अभिचारी बने और नाना दुख भोगते हैं। वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग में कष्ट पा रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। करुणामय पारखी सदगुरु ने उन जीवों पर असीम
दया दृष्टि करके सार पद को परखाया है, तो उसमें से कई जिज्ञासुओं का भ्रम मिट गया है, कई का नहीं मिट पाता है। यही होता रहता है। ये सब के सब धोखे में ही डालने वाले हैं, धोखे में डालते रहते हैं। महापुण्यमान शुभ संस्कारी जीव काया में जीते हैं, सकल माया मोह को जीते हुए सूरवीर रणधीर वो सब महानंदी को त्याग कर अलग हो जाते हैं। बंदी छोर बिन नहीं छुटकारा, खानी कष्ट हरि भोंग अपारा। बंदी छोर पार की सदगुरु श्री कबीर साहब जी के पारक बोध पाए बिना जीवों का आवागमनों से कभी छुटकारा नहीं होता है। इस संसार में अपार ब्रह्म वाणी जाल तथा नाना खानी जालों के चक्र में जीव पड़े हैं, उससे जीव गुरु पारख पाए बिना नहीं छूटते हैं, धोखे में पड़े हुए। दया निधान एक योक्ति संवारी, जाते फांस कटे भवहारी। दया सागर दया के भंडार समान सदगुरु श्री कबीर साहब ने शोध बोध से सत्य बोध देने की एक ऐसी युक्ति या शैली बनाई कि सर्व साधारण मनुष्य भी सरलता व आसानी से समझे बूझे और अपना कल्याण करें और धोखे से निकलें। जो जय फांस जीव अरुझाया, सो समेट के बीजक बनाया। नर जीवों को अरुझा करके गुरुवा लोग और स्त्रियों ने व जिस किसी से जहां पर जिसको पाया वही खानी बानी की जेल में फंसा रखा या फंसा रहे, उसी में डाल रहे हैं। तो जो जय फांस जीव अरुझाया, सो समेट के बीजक बनाया। और सदगुरु श्री कबीर साहब ने बीजक बना करके और सारी गांस फांस बताई कि ये 4 वे 6 7 18 प्राणों का जो मिथ्या भ्रम है ये झूठा है, इसमें कुछ भी सार नहीं। जाते सूझ पर यम फंदा, परख पाए जीव हो गए आनंदा। जाते सूझ पर सब फंदा। और सदगुरु श्री कबीर साहब ने जो युक्ति जो निर्णय बताया, जड़ चेतन का भेद बताया, उससे फंदा समझ में आ गया। 4 वेद 6 7 18 प्राणों का जाल समझ में आ गया, गुरा लोगों की चाल समझ में आ गई। परख पाए जीव होए आनंदा, और पारक का ज्ञान हो और तब खुशी होकर के इसको छोड़ते हैं, अलग होते हैं, और नहीं तो मिथ्या धोखे में ही फंसे रहते हैं। भय बस जीवन गहे प्रभु बचना, फांस फांस विविधियम रचना। और भय से कोई भी इन मायावी गुरुवा लोगों का भय बहुत लगा हुआ है संसार में, है ना। सत्य न्यायालय की वाणी को बोलने नहीं देते, चुप कर देते हैं। बोलो तो यही भगवान राम कृष्ण की महिमा बोलो, और दूसरी यदि कुछ बोलोगे तो आपकी जीभ खींच लेंगे। भय बस जीवन गहे प्रभु चलना, फांसे फांस विविध यम रचना। और ये विविध रचना करके यम लोग और श्रृंगार करके स्त्रियां ये सब फंसाते रहते हैं, धोखे में निकलने नहीं देते इन जालों से। तासु हेतु प्रभु दीन दयाला, बाना भेष की राह समारा। सो जीवों को नष्ट भ्रष्ट करने वाले अमंगलकारी अशुभ भेष, सन्यासी उदासी बैरागी आदि 60 दर्शनों के पाखंड भेषों को छोड़ छुड़ाकर शुद्ध भद्र त्याग भेष ग्रहण कर लिए, और शवों की दुर्मति अनुमान कल्पना एवं सत्यासत्य को परखा कर लखा दिए, समझा बुझा दिए। तब यम अपना दाव पसारा, लहन एक मूड पचिहारा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी के यथार्थ उपदेश से अपने स्वार्थ
की हानि होती हुई देखकर तब धूर्त गुरबा लोगों ने अपना दाव पेश फंदा खूब पसारा किया हानि करने को। इसमें तो योजना बनाई। जब उन्होंने कुछ बस नहीं चला, कोई भी युक्ति से पकड़ने में नहीं आया, तब मूड वंचक लोग माथा पच्ची कर करके पच पच करके हार गए। दया सागर असयोक्ति बनाई, बहुजीवन की फांस छुड़ाई। और दया सागर सदगुरुदेव ने, श्री कबीर साहब ने ऐसी युक्ति बनाई, बहुजीवन का फंदा छुड़ा दिया, जड़ चेतन का भेद बता दिया, स्वयं समझ गए, दूसरों को समझा दिए, मानंदी भ्रम को हटा दिए। पुनियम आपन फंद पसारा, नगर हरिभोंग धुंध प्रचारा। ऐसा देख करके गुरुबा लोग बहुत दुखी हुए। फिर और भी हिम्मत करके यम रूपी नारी और गुरुबा लोग सुख भोगों के लालच रूपी दाना छिड़क कर अपना विषय और कल्पना वाणी का जाल फैलाए, व पसारे या चार चांट लगा करके हरिभोंग को समझाने लगे, भरमाने लगे, बड़े वीरान कर दिए। और सदगुरुदेव ने पारक का ज्ञान देकर के बचाने की कोशिश की। साहिब ओट निज नाम धराई, बहुमत दुविधा जीव दिड़ाई। धूर्त गुरुबा लोगों ने जब देखा कि श्री कबीर साहब जी के मत को बहुत जने मानते जा रहे हैं, तब भी ठग लोग भी श्री कबीर साहब के नाम का ओट आड़ या भ्रम पर्दा लगाकर हम भी कबीर पंथी हैं कहकर अपने नाम से विभिन्न पंथ चलाए और कल्पना धोखे में जीवों को फंसाए। फिर उन्हें नाना तरह की मानंदी दृढ़ाकर संदेह में डाले और नाना तरह से मति बुद्धि भ्रष्ट करके अद्वैता धोखा का निश्चय करके अंत में ब्रह्म ज्ञानी में फंसे रहे और ब्रह्म ज्ञान को ही सत्य मानते रहे। झूठे जालों में से निकल नहीं पाए बेचारे। नाना बानी अनमिल सबही, एकन एक मिले नहीं कवही। और नाना वाणी अनमिल सबही, जितने भी नाना वाणी चल रही है सब अनमिल हैं, एक भी नहीं पार सिद्धांत से मिलती है। एक न एक मिले नहीं कभी, कभी नहीं मिल सकती। और इन लोगों का भी विचार आपस में नहीं मिलता है। कोई कहता है कि हमारी बात सही है, कोई कहता है हमारी बात सही है, कोई कहता है हमारे आधार से चल तो कल्याण होगा तब ईश्वर मिलेगा, कोई कहता है हमारे आधार से चलो तब ब्रह्म लीन हो गए। ये सब के सब धोखे में ही डालते रहे। कहूँ रा कहूँ नाम दिड़ाई, ये सब के सब नाना बानी में, हाँ, कहूँ वो हम कहूँ सो हम जापा, कहूँ अकार कहूँ अक्षर थापा। और कहूँ वो हम नाम को रटो, कहूँ सो हम नाम को रटो, इन्हें जापों में लगे रहो। कहूँ आकार कहूँ अक्षर थापा, इन्हें बहुत बुरी बीमारी में लगा करके जीवों को बहुत धोखा दिया। कहूँ रा कहूँ नाम दिड़ाई, कहूँ कहूँ आत्म ज्ञान बताई। और कहीं पर कोई तो राम नाम के सुमिरन में लगे हैं, तो कहीं ब्रह्मांड में रंकार ध्वनि में लक्ष्य लगाते हैं, कहीं सत्य नाम का जाप दिलाते हैं, और कहीं कहीं तो पंडित लोग ब्रह्म ज्ञान का अद्वैत सिद्धांत बतला कर यही सदगुरु श्री कबीर साहब का भी सिद्धांत है ऐसा कहकर लोगों को सरासर भ्रमा रहे हैं। कर्म कांड में भी तक फंसा देते हैं। कबीर पंथ में कर्म कांड को घूसना चाहते हैं। श्वासा उलटे काऊ भटकाना, सदगुरु शब्द सोई गुरु ध्याना। और श्वासा उलट काऊ भटकाना कहते हैं कि श्वासा को उल्टो,
अपान को समान में, समान को प्राण में, प्राण को दान में, दान को बयान मुंह पर खींचो। सतगुरु शब्द सोई गुरु ध्यान, और यही सतगुरु का शब्द है, यही गुरु का ध्यान है। ऐसे करके इतना भटकाते हैं मूर्ति पत्थर पूजा में कि बहुत ज्यादा। प्रथम उत्पत्ति जहि वेदक केरा, सोई सोई जाल रचा बहु तेरा। प्रथम उत्पत्ति जहि वेद केरा। श्री राम रहस्य साहब जी कहते हैं कि हे संतो, हे जिज्ञासुओ, विवेक से देखिए कि पहले ब्रह्मादि गुरुबा लोक वेद शास्त्र पुराणादि ग्रंथ बना करके जैसे कर्म भक्ति योग ज्ञान आदि के मार्ग उत्पन्न किए थे, नाना मत सिद्धांत चलाए थे, पश्चात सोई सोई वाणी कल्पना या सिद्धांतों को लेकर के कबीर पंथियों ने भी भाषा में बहुत तेरे ग्रंथ रच दिए और अनेकों वाणी खानी के जाल फांस रचकर फैलाए, उसी में अपने बधे और दूसरों को भी बांध रहे हैं, धोखे में डाल रहे हैं। विविध पंथ साहेब के नामा, माया जाल है यम को कामा। सदगुरु देव जी कहते हैं कि विविध पंथ इन्होंने चला दिए साहिब के नाम पर, विविध पंथ साहिब के नाम। माया जाल है यम को कामा, ये माया जाल में फंसाना ये तो यमों का काम है, ये यम ही है। इनको अपने आप का ज्ञान हुआ ही नहीं है, धोखे में डाल रहे हैं, दूसरों को भटका रहे हैं, भटका भटका करके मारते हैं। कहूं मूल भी बीज दर्शावे, विषय विकारम गोता खावे। और कहीं पर तो विषय लंपट दुराचारी कुटिल जनों ने कबीर पंथी नाम की आड़ में वाम मार्ग का कुकर्म ही चला रहे हैं। वहां वे नर पशु लोग वीर को ही सर्वोपरि मूल सत्य पुरुष का परमाना ठहरा कर वीर खिलाते हैं, इससे मुक्ति होने की बात बताते हैं। ऐसे महामूढ़ ही बने हैं, ऐसे पामर लोग ही सत्य पंथ को भी कलंकित कर देते हैं। और श्री सद्गुरुदेव भ्रम से बचाते हैं, धोखे से बचाते हैं, और स्त्री सम्भोग विषय विचार में भगलंपट हो, पशुवत काम क्रोधाद विकार में गाफिल होकर नर जन्म को गंवाकर फिर 84 योनियों के गर्भवास में गोता खाते हैं, धोखे में डालते हैं और दूसरों को भी खूब भरमाते भुलाते रहते हैं। कपट भेष माया सो होई, पारक होई तब जाने सोई। ये कपटी लोग कपट में फंसाते हैं भेष, यदि इनके चक्कर में जो फंस गया वो कभी भी माया से बचेगा नहीं। पारक होए तब जाने सोई, पारा ज्ञान हो तब बचेगा, नहीं तो बचेगा नहीं। कपट भेष परपंच रची, भोरे सकल जहान, बिना प्रकाश प्रभु परख के ही विधि होए पहचान। ये कपट भेष प्रपंच रची, जिन माया भी गुरुटबा लोगों ने कपट का भेष बनाया, भोरे सकल जहान, और भोरे सीधे साधे जहान के लोगों को बेवकूफ बना दिया, बिना प्रकाश प्रभु परख के। और जब तक पारक प्रकाश नहीं होगा, पार की सदगुरुदेव नहीं मिलेंगे, कही विधि होए पहचान, और इनको अपने स्वरूप की पहचान होगी ही नहीं। जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक। चौपाई 30 खंड 30। जहां जय निष्ठा बीजक केरा, अपनी पराई करे निवेरा। और जब बीजक के प्रतिनिष्ठा होती है, और जब रमेनी शब्द रू 34 विप्रमति सिचार कहरा बसंत चाचर बेल बिहुरीधार हिंडोर सुतस्मा ऐसा की रुद्र प्रचान कहीं कबीर टकसारे बीजक है प्रमाण। जब बीजक को पढ़ते हैं, जहां जय निष्ठा बीज केरा, अपनी पराई करे निवेरा, और तब वो अपने को जानता है, जड़ चेतन के भेद को जान लेता है, धोखे को त्याग देता है जड़ मूल से। परख प्रकाश लहत ब्रह्म भाजा, निश्चय होई जीव को काजा। और जब पारक का ज्ञान हो जाता है, पारक का प्रकाश हृदय में हो जाता है, तो भ्रम सारा भाग जाता है। निश्चय हो जीव को काजा, और निश्चय ही जीव का काज होने वाला है, क्योंकि जड़ चेतन का भी समझ में आ गया।
नहीं अनुमानन मुए मुक्ता, परख विलास सदा सुख भोगता। नहीं अनुमान, उसके अंदर कोई अनुमान नहीं, मुए पर मुक्ति होगी ऐसा ये भ्रम मिट जाता है। क्योंकि जीते जी मुक्ति होगी तभी मुए पर हो सकती है, और शरीर छूट गया और कहे मुक्त हो गया, ये तो भ्रम है। परख विलास सदा सुख भुगता, और पारख में ही जो विलास करता है, पारख कोई समझता है, समझ लेता है, समझ लो उसी का कल्याण होता है, नहीं तो हो नहीं सकता है। सारे के सारे धोखे में अपने समय को निकाल देते हैं, भूले हुए हैं। सदगुरु कहते हैं रहनी गहनी बहुविधि फरियाई, माया जाल नहीं भरवाई। और रहनी गहनी बहुविध फरियाई, और जब ज्ञान हो जाता है तो रहनी आ जाती है, विचार आ जाता है, परखने की क्षमता आ जाती है, माया जाल नहीं भरमाई। और माया जाल में फिर वो जीव कभी भूल नहीं सकता, 4 2 6 7 18 प्राणों के चक्कर में फंस नहीं सकता। सब प्रपंच छूटे ब्रह्म जाला, सदा सुखी सो शरण दयाला। क्रम नंबर 730। सब प्रपंच छूटे ब्रह्मजारा, सब प्रपंच छूट जाता है, माया भी गुरबा लोगों का जाल छूट जाता है, 4 फल 4 मुक्तियों की प्रलोभन छूट जाता है, अष्ट सिद्धि 9 निधि का प्रलोभन छूट जाता है, पंच ये विषयों से जीव छूट जाता है। सब प्रपंच छूटे ब्रह्मजारा, सदा सुखी सो शरण दयाला। और जो वही सुखी होता है जो दयालु सतगुरुदेव की शरण में जो आ जाता है ना। यहाँ पर सदगुरु श्री राम रहे साहब जी कहते हैं कि जब से मैं दयालु गुरु की सब शरण में आया, तब से मेरा सारा फंदा समझ में आ गया। गुरुदयाल साहब जी ने मेरा फंदा छुड़ा दिया, सदा सुखी सो शरण दयाला। इसी प्रकार से दयालु सदगुरु पारखी होते हैं, और पारखी सदगुरु की शरण में आएगा उसका फंदा छूट ही जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।